हर रोज इसकी मनमानी बढ़ती जा रही है। इससे पूछ के इसने नई लिस्ट बनाई और उस पर साइन किया। बाबूजी, हमको लगता है कि वक्त आ गया है कि पंचायत की प्रधानी के लिए अंजलि के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए। भैया, आज के बाद आप भाभी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, नहीं तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। जो हुक्म। पूर्वा, हालात के आगे घुटने मत टेक। अब इस दुनिया में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग रह कितने गए हैं। आज ब्लॉक नहीं गए थे? हम नहीं गए, बाबूजी और अंजलि गए हैं। जानते हैं, प्रधान जी ने पुराना सब नाम कैंसिल कर दिया है, नया नाम डाल दिया है। उसमें क्या हो गया? क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड नहीं ना मिलेगा? बैंक पैसा देगी तब ना। काहे पैसा नहीं देगी? ईद खातिर तो अंजलि गई है साथ में। अरे अंजलि अभी नयका नयका है, ये गांव का राजनीति थोड़ा ना समझती है। अंजलि पूरी दुनिया घूम कर आई है। ये ब्लॉक और पंचायत क्या चीज है उसके सामने? सबको अपने हाथ में ले लेगी वो। देखिए जी नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच ही रहा हूँ, तो हॉस्पिटल पहुंच के आपको सारी दवाएं दे देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ओ डॉक्टर बाबू, कहाँ मुस्कुरा के जा रहे हो भाई? जी कुछ नहीं, हॉस्पिटल जा रहा था। अच्छा, हम आजकल देख रहे हैं कि तुम्हारा डॉक्टरी में मन नहीं लग रहा का? जी मैं कुछ समझा नहीं। आजकल डॉक्टरी कम और राजनीति में पैर फैलाए हुए हो। हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो इस गांव में अगर शांतिपूर्वक रहना है ना तुमको, अपने काम से काम रखा करो, बाकी पछेड़े में मत पड़ो। क्या बोल रहे हैं, समझे? लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे कि आप हम पे उंगली उठा सके। अभी तो खाली उंगलियां उठा है, पूरा इंसान को ही उठा लेते हैं। अपना बैकग्राउंड जानते हो, आदमी को कैसे टपका लेते हैं, समझे? तुम भी ना बच्चों को डरा दिया। चलो आपके पति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मोहर भी था उनके साथ। पहले उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की और फिर मुझे धमकाया भी। और कह रहे थे कि गांव वालों के साथ में मिलकर पॉलिटिक्स करते हो। ये हम क्या सुन रहे हैं पूर्वा? ऐसे हैं तुम्हारे पति? क्या बताए सफीना, हमारी तो किस्मत ही खराब है। रास्ते पे मुझको छोड़ा किसी ने, हाथों में जिसकी मेहंदी रचाई, उसी ने की है बेवफाई। तुम इतना सब बर्दाश्त करती रही, वो भी चुपचाप। क्या करती सफीना? जवाब देती हूँ तो घर से निकालने की बात करते हैं। मेरी बात मान पूर्वा, तो अपने शौहर की इस गीदड़ भवकी से मत डर। तू जितना डरेगी वो तुझे और डराएंगे, जीने नहीं देंगे तुझे। देख, तू अपने भीतर के इस डर को खत्म कर। अगर तू अपने भीतर के डर को खत्म नहीं करेगी ना, उनसे नहीं लड़ेगी ना, तो वो और सीना जोर बन जाएंगे। आप ब्लॉक भी नहीं गए? नहीं, वो बाबूजी और अंजलि गए हैं। ये क्या बात हुई पूर्वा? प्रधान तू है या तेरे ससुर और ननद? तुझे ब्लॉक जाना चाहिए था ना। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ये मजबूरी के आंसू बहाना बंद करो पूर्वा।
अगर तुम ही मजबूरी का रोना रोगी तो फिर उन बेचारे गांव वालों का क्या होगा जो तुम्हारी ओर इतनी हसरत से देख रहे हैं? अरे अपने लिए ना सही तो कम से कम उन बेचारों के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। सबकी उम्मीद सिर्फ तुम पर टिकी है पूर्वा, सिर्फ तुम पर। एकमात्र तुम ही उनका सहारा हो पूर्वा। चलो बेटा, ये ब्लॉक का काम तो हो गया। अब अस्पताल और स्कूल जाकर देखो। लोगों की नजर में आना बहुत जरूरी है, वरना बहुत मुश्किल है ये गाड़ी को निकालना। बाबूजी, बाबूजी, वो आपके बेटे मोहर की राह पे चल दिए हैं। क्या हुआ? उन्होंने डॉक्टर रोहन को मारने की धमकी दी है बाबूजी। वह पागल हो गया है का? है? अरे घर की इज्जत का जरा भी ख्याल है कि नहीं है? भैया का कोई दोष नहीं है, जरूर उस मोहर का किया धारा है, उसी ने भैया को बहकाया होगा। पर आप लोग चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जल्द ही भैया को उस मोहर से दूर कर दूंगी। मालिक, वो किसान लोग बैंक से लौट के आ गए हैं और वो सब प्रधान जी से मिलना चाहते हैं। चलिए बाबूजी, हम चल के देखते हैं। आपको जो भी कहना है शांति पूर्वक हमसे कहिए। हमें प्रधान जी से बात करनी है। हम लोग सुन रहे हैं ना, बोलिए क्या बात है। बैंक हमें लोन देने से मना कर रही है। मना कर रहा है? काय मना कर रहा है? क्या बात है? वो तो हम प्रधान जी को ही बताएंगे। अरे बात प्रधान जी को। हम भी तो उनके परिवार के लोग हैं। बात परिवार की नहीं है, शिकायत तो हम सिर्फ प्रधान जी से ही कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे प्रधान है। ठीक, प्रधान जी से ही कहते। दीना, जाकर बहू को बुला के लाओ। जी बाबू। बात का है, कुछ बकेगा? माफ कीजिए बड़े मालिक, इसके पहले भी हमने कितनी शिकायतें की, लेकिन शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं होती। किशन की बीवी इतवारी आशा का काम करती रही और पैसा निशा मालकिन लेती रही। ये तो सब कुछ तब बदला जब प्रधान जी ने कमान अपने हाथ में लिया। किशन की बीवी को अस्पताल में आशा नियुक्त किया, हमको मनरेगा में काम मिला, गांव की इतनी भलाई हुई, अस्पताल में जनरेटर आया, नाम पढ़ने वाली लड़कियां पढ़ने लगी। इस गांव में जो कुछ भी हुआ है प्रधान जी ने किया, इसीलिए शिकायत भी हम प्रधान जी से ही करेंगे। हाँ, हमें प्रधान जी से बात करनी है। हाँ, प्रधान जी से करेंगे। हाँ, प्रधान जी से करेंगे। क्या बात है? ऐसा कौन सा बात है जो आप लोग हमसे ही कहना चाहते हैं? बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया है। का? बैंक 1 लाख की क्रेडिट कार्ड के लिए 15,000 घूस मांग रहा है। 15,000 रुपया बैंक धैलेगा? बैंक भला इतना रुपया काहे मांगेगा किसी से? तो हमें कुछ नहीं पता। कुछ तो बताएगा उसने कि काहे मांग रहा है। हाँ, मगर हमें कुछ नहीं बताया, पूछे भी हम लोग, मगर वहाँ किसी के कान पे जू ही नहीं रेंगती।
सुन के भी अनसुना कर दिए वो लोग। हम इतने दिनों में पंचायत और ब्लॉक को अच्छे से समझ गए हैं। जरूर बैंक रिश्वत के तौर पे पैसे ले रहा है। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। रिश्वत ले रहा है बैंक हम गरीब किसानों से। हाँ प्रधान जी बिल्कुल सच कह रहा है ये। ऐसा घमंड हो रहा है बैंक में, सबसे रिश्वत ली जा रही है। हाँ हाँ, रिश्वत ले रहा है वो। नहीं नहीं, बात कुछ और है। इतना आसान नहीं है रिश्वत लेना। अच्छा मैडम, फिर क्या मामला हो सकता है, यही तो जानना चाहते हैं। आप हमारे प्रधान हो, हम आप ही के पास आएंगे ना। देखिए, आप लोग अभी घर जाइए, हम बैंक मैनेजर से पता करके बताते हैं कि बात क्या है। पहले ही इतना दिन हो गया है, अब कब? बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे कह दिया बहू ने कि काम हो जाएगा, तो वो कोई जादूगर नहीं है कि अक्कड़ बक्कड़ करेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ। ये 15,000 का क्या चक्कर है बाबूजी? जानती नहीं हो कि अपने भाई को ये सब लखन का किया धरा चक्कर है। ये हमको बर्बाद करके छोड़ेगा, ऐसा फंसाएगा कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। भाभी, आपका फोन हॉल में ऐसे ही रखा हुआ था। भूल गई थी वो। क्या बात है भाभी, आप इतनी उदास क्यों? उदास मत हो भाभी। बाबूजी ने अभी अभी बैंक मैनेजर को फोन किया और बहुत सुनाया उसे किस बात का कमीशन मांग रहा है। लेकिन भाभी, वो कह रहा था कमीशन नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। बाबूजी ने इस बात पे भी उसे धमकाया कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना में सिक्योरिटी या डिपॉजिट मनी रखने की बात नहीं है। किसानों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए। बैंक मैनेजर ने अपनी गलती मान ली है और बाबूजी से माफी भी मांगा है। अब बहुत जल्दी भाभी सारे किसानों को उनका क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। आप दुखी बिल्कुल मत होइए भाभी। हम दुखी नहीं हैं अंजलि, बल्कि हैरान हैं। पंचायत का काम छोड़ने के बाद आपके भैया, बाबूजी और आपने मिलकर संभाला। उसके बाद भी इतनी तकलीफें, इतनी परेशानी आ रही है, सब लोग की शिकायतें आ रही हैं। भाभी, शिकायतें तो रामराज में भी थी। अब एक राजा के लिए अपने हर एक प्रजा को खुश रखना मुमकिन नहीं है। फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? अच्छा है, कम से कम अगले चुनाव से हम इस प्रधानी के झंझट से तो मुक्त हो जाएंगे ना। लेकिन जब तक इस पंचायत प्रधानी से हमारा नाम जुड़ा है, तब तक तो चिंता बनी ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए भाभी, हम आप पे कोई आंच नहीं आने देंगे। और कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरे प्रधान बनते ही आपकी पंचायत की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप सिर्फ भैया और इस घर की चिंता कीजिएगा। हमने घर की जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। प्रधानी के काम करते हुए भी हमने घर को अच्छे से चलाया है, कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है। हम सब जानते हैं भाभी, आपने अपनी मेहनत से आपके सिर पे लगा हुआ जो अनपढ़ का दाग था उसे भी मिटाया है, और पंचायत की बारीकियों को समझ के अपने लोगों के हित में
अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है। पता नहीं हमने निभाया है या नहीं, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए अंजलि, इस गांव के लोगों को बहुत उम्मीद है इस परिवार से। कहीं भी किसी पे कोई मुसीबत आता है ना, तो सबसे पहले इस घर के दरवाजे को खटखटाया जाता है। और हम नहीं चाहते कि ये उम्मीद उन लोगों का टूटे, क्योंकि उम्मीद टूटता है तो कुछ नहीं बचता। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाभी, किसी की उम्मीदों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और हमारे खानदान की इज्जत सबकी नजरों में वैसी ही रहेगी जैसी आज है। अरे भाभी, आप किस सोच में चली गई? आपको पता है ना, माँ भी अचानक मामा जी के घर चली गई। अगर आप भी इस तरह खामोश रहेंगी तो घर की जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? अब तो घर गृहस्थी ही संभालनी है। आप जाइए, हम सब काम कर लेंगे। ठीक है भाभी। हेलो। हाँ दीदी, मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ रितु बोल। माँ ठीक है ना? हाँ दीदी, माँ की तबीयत ठीक है, पर तुम्हारे पंचायत की खबर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब ये कि इधर पिछले 6 महीने से आपके पीछे पंचायत में बहुत गड़बड़ी हुई है। किसी ने आरटीआई भी फाइल कर दिया है। अस्पताल, मनरेगा, स्कूल, इंदिरा आवास योजना, सभी फंड में धांधली हुई है। किसने किया आरटीआई? और तुम्हें हमारी पंचायत की बातें कैसे पता? आप डॉक्टर अमृता के घर में आ जाइए, मैं आपको सब बता दूंगी। सफीना दीदी और मैं आपका वहीं इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ आई हो? हाँ दीदी, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैं फौरन यहाँ चली आई, आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए, क्योंकि फंसोगी तो आप ही ना। पुलिस केस दर्ज हुआ है, पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं नहीं आ रही हूँ, तुम दोनों ही यहाँ आ जाओ घर पे। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों पहले घर आओ तो सही। हाँ, हाँ सुन, मैकेनिक भेज, गाड़ी खराब हो गया। तुम्हारे बाप बोल रहे हम, भेज जल्दी। गाड़ी को अभी भी खराब होना चाहिए। लखन बाबू, कल रात से फोन लगा लगा के दिमाग का बत्तिये गुल हो गया। फोन काहे नहीं उठाते हैं? अरे शहर चला गया था, मीटिंग था जरूरी, फोन बंद रखा था। क्या काम है बता, परेशान बैठे हैं हम। अरे ये बहाना किसी और के सामने बनाइए। ऐसा कहिए ना, निशा बाबू से मिलने गए थे। पर का रे, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो का? हाँ, समझते नहीं, दिखते नहीं क्या तुमको? हम आपके लिए 2 खबर लेके आए हैं। अब बोलिए, पहले कौन सा सुनेंगे? एक बुरा है, एक बहुत ही बुरा। देखो, अभी जिंदगी में अच्छा खबर सुनाए हो तुम? हाँ, पको। आपके बाबूजी पिताश्री हमारा प्लानिंग पे पानी फेंक देते हैं। क्या हुआ? क्या बोले हो? बैंक मैनेजर से एक क्रेडिट कार्ड पे 15,000 रुपए देने को तय किए थे। हाँ तो कुछ गांव वाले
प्रधान जी के सामने आकर अपना गरम गरम आंसू चू दिए, कहा कि बैंक वाला पैसा काट रहा है। बस फिर क्या था कि प्रधान जी भड़क गई, बोले कैसा पैसा, कोई बैंक को पैसा नहीं देगा। वैसे कैसे कर सकती है, पंचायत का सारा जिम्मा हमारे पास है। हाँ, अरे वही तो हम कह रहे हैं, अगर कोई फैसला लेना था तो आपके आने के बाद ले लेते, लेकिन नहीं। तो बाबूजी भी प्रधान जी की हाँ में हाँ मिला के मैनेजर को फोन कर दिए। अरे वो काय फोन किए उनको? हाँ, क्या बोले वो? क्या बोलेंगे, बोले ही कि गरीबों से काहे 15,000 रुपए ले रहे हैं। मैनेजर बेचारा घबरा गया, डर गया। उनको कोई बहाना नहीं मिला तो बोले हम कैशियर से पूछ लेते हैं, समझे, कि ये पैसा काहे मांग रहे हैं। बाबूजी भी ना सब मालूम है उनको, फिर भी तमाशा करने की क्या जरूरत है सबके सामने। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, सारा किए दरे पे पानी फेर देते हैं। इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? और एक बुरी खबर है लखन बाबू, और एक बुरी खबर। जो पंचायत के फंड से हम पैसा निकाले थे ना, उस पे आरटीआई किया जा रहा है। आरटीआई? हाँ, आपका सारा खानदान को जेल हो सकता है। वो कैसे होगा? अरे वही तो हम कह रहे हैं कि किसने किया? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक बुद्धि जाता है ना, इसमें प्रधान जी का भी हाथ हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं कर सकती। तो पंचायत का पूरा जमा था हमारे पास। वही तो हम कह रहे हैं लखन बाबू, जब से आपने पंचायत का कामकाज संभाला है ना, वह 6 महीने का हिसाब निकाला गया है आरटीआई के तहत। यही बात देखो ना, आज जाके उसकी बोलती ना बंद कर दे हम, तो हमारा नाम भी लखन चौबे, इसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। हटाओ, लो चाबी और हमारा बाइक लेके जाओ। अरे लो ना भाई, अपना गाड़ी का चाबी हमको दो, हम गाड़ी लेके आएंगे, जाइए। एक तीर से 2 निशान। आ रही ले पटना हिले, कलकत्ता हिले ला, और तोहरी लचके जब कमरिया तोहरी, पंजाब हिले ला और तोहरी।